आज मैं बात करने वाला हूँ ओपन क्लोज डिज़ाइन प्रिंसिपल की, जो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशंस में काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ये डिज़ाइन प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। अगर आप इसकी डेफिनेशन इंटरनेट पर जाकर पढ़ेंगे या अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करेंगे तो पाएंगे, जो आपको सुनने को मिलेगा या जो पढ़ने को मिलेगा वो ये होगा कि इसका मतलब ये है कि कोई भी जो क्लास है या कोई भी जो फंक्शन है उसमें अगर आपको कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है तो आप एग्जिस्टिंग क्लास या एग्जिस्टिंग फंक्शन में उस लॉजिक को ऐड मत कीजिए। रादर देन मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग लॉजिक, एग्जिस्टिंग फंक्शन और एग्जिस्टिंग क्लास, you should create a new class by inheriting the old class, or you should create a new function in the existing class। लेकिन आप नया क्रिएट कीजिए, एग्जिस्टिंग में टच मत कीजिए। ये इसकी डेफिनेशन जो है आपको पढ़ने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं है, ये सही है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं कहूँगा कि ये ना एक स्मॉल सबसेट है इस ओवरऑल प्रिंसिपल की, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का। ओपन क्लोज प्रिंसिपल अगर आप क्लासेस या फंक्शंस की बाउंड्री से हटके पूरे सिस्टम को लेकर सोचेंगे तो ये अपने आप में ट्रूली पावरफुल बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे फॉर इंस्टेंस कि कोई एक एसक्यूएल जॉब है, ओके, और उस एसक्यूएल जॉब में लेट्स से देयर आर 4 or 5 स्टोर्ड प्रोसीजर्स बीइंग यूज्ड, ओके। अब कोई रिक्वायरमेंट आती है जिसमें आपको एग्जिस्टिंग कोई एक पर्टिकुलर स्टोर्ड प्रोसीजर है और उसका जो लॉजिक है वो आपको चेंज करना है। अब अगर आप इस ओपन क्लोज प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका दिमाग इस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि यार मैं एग्जिस्टिंग जो एक स्टोर्ड प्रोसीजर है, क्या मैं इसको टच किए बिना और अगर एक दूसरा स्टोर्ड प्रोसीजर बनाऊं तो क्या सही होगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ आपके दिमाग में और भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि अगर आप एग्जिस्टिंग को टच नहीं करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग लॉजिक के ब्रेक होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। आपको एग्जिस्टिंग की टेस्टिंग नहीं करवानी पड़ेगी। अगर आप नया क्रिएट करके एक स्टोर्ड प्रोसीजर और उसी जॉब में इंक्लूड कर देंगे तो आपका जो टेस्टिंग एरिया है वो कम हो जाएगा, आपका जो इम्पैक्ट एरिया है वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको ऐसा करना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा चेंज हो जो एग्जिस्टिंग स्टोर्ड प्रोसीजर में आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकें, उसके लिए एक नया स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना तो बिल्कुल ही एक ओवरबर्डन वाली चीज़ हो जाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना है इसमें कि आपका जो दिमाग है वो इस डायरेक्शन में चलना चाहिए सबसे पहले कि क्या मुझे एग्जिस्टिंग में ही चेंज करना है या फिर मैं एक नया कंपोनेंट ऐड करके ये चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए कि क्या चीज़ सही रहेगी। अच्छा, कई बार जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चीज़ें सोचते हैं कि मुझे एग्जिस्टिंग में चेंज करना चाहिए या फिर मैं एक और कंपोनेंट ऐड कर लूँ, तो आपकी जो थिंकिंग है वो इंटरेस्टिंगली और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती है। फॉर इंस्टेंस, आप स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी सोचने लग जाते हैं, आप फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी सोचने लग जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। फॉर इंस्टेंस, एक एप्लीकेशन है जो ऑर्डर प्लेस करती है और जो ऑर्डर है वो डेटाबेस में प्लेस हो जाता है, ओके। बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। वो आप एपीआई समझें, आप एक वेब एप्लीकेशन समझें, इट डजेंट मैटर। बस एक आप समझ लीजिए एक कंपोनेंट है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑर्डर्स की जो एंट्री है वो डेटाबेस में इंसर्ट करता है। अब एक रिक्वायरमेंट आती है जिसमें कहा जाता है कि भाई जैसे ही ऑर्डर, जो भी ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एक इवेंट एज्योर में फायर होना चाहिए, ओके, या AWS या एज्योर, किसी में भी क्लाउड में बेसिकली वो फायर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कोई रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो एक, मान के चलिए वो एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है, कोई दूसरी टीम को काम करना है जो रिपोर्टिंग पे काम करेगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस हो तो आपकी इस एप्लीकेशन के एंड से एक इवेंट भी एज्योर में या क्लाउड में जाना चाहिए।
वंस अगेन। अब आप जब इसको इस तरह से देखेंगे कि क्या मैं एग्जिस्टिंग में चेंज करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस क्लाउड से इंटरेक्ट करने के लिए उस कोड में क्लाउड से कंपैटिबल जो न्यूगेट पैकेजेस हैं या डीएलएल हैं या जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, और उस कोड को, एग्जिस्टिंग कोड को आपको चेंज करना पड़ेगा। और जब आप एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करेंगे तो आपको वो जो पूरी फंक्शनैलिटी है, यानी कि ऑर्डर सही से प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग जो चल रहा था वो टेस्ट कराने के लिए उसकी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगी। न्यू की तो रिक्वायर्ड होगी होगी, एग्जिस्टिंग की भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अब मेरा दिमाग चलता है कि नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता, मैं एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका एक नॉर्मल एक कंसोल एप्लीकेशन हो सकती है, जिसे आप शेड्यूल कर दो हर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, जो डेटाबेस में देखेगी कि भाई कौन कौन से ऑर्डर पिछले 10 मिनट में या 5 मिनट में आए हैं, उनको पिक करेगी, और उसका काम बस ये होगा कि हर ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग वो एक इवेंट क्लाउड में पुश कर देगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग की जो टेस्टिंग है वो बच गई, ना उसका डिप्लॉयमेंट होना है ना कुछ होना है, वो एज इट इज़ चलता रहेगा। जो टेस्टिंग एरिया है वो कौन सा रहा? वो टेस्टिंग एरिया सिर्फ और सिर्फ वो रहा जहाँ पर नया कंपोनेंट क्लाउड को जो इवेंट है वो पुश कर रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई। इंटरेस्टिंगली दूसरी चीज़ इसमें ऑटोमेटिकली ये आ गई कि ये डिज़ाइन ज़्यादा स्केलेबल हो जाएगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेट कंपोनेंट है जो एज्योर पर या किसी और दूसरे क्लाउड पर इवेंट पुश कर रहा है। अगर यहीं पर मुझे कुछ और भी इंक्लूड करना पड़ गया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर जाने के बाद, सपोज़ उन्होंने कहा कि नहीं नहीं और भी डेटा चाहिए इसमें, तो जो इवेंट में डेटा आ रहा है वो भी कम है, इसमें और भी डेटा डालो, तो आपको जो वो जो कंपोनेंट आपने नया बनाया है सिर्फ वहीं पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एग्जिस्टिंग कोड फिर से, आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है वो फिर से अनटच्ड रह जाएगा। इसीलिए ये डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है ओपन क्लोज, ये सिर्फ आप क्लास या ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस तक अपनी मेंटेलिटी को लिमिटेड ना करें। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कंपोनेंट या किसी भी फंक्शनैलिटी में चेंज कर रहे हैं, या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आपको उसको टच करना है, हमेशा आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए आपके दिमाग का सोचने का, वो हमेशा ये होना चाहिए कि अगर मैं एग्जिस्टिंग को टच करूँगा तो क्या होगा, और अगर मैं कुछ नया इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा। प्रोज एंड कॉन्स उसके कंपेयर कीजिए, एंड ओनली आफ्टर कंपेयरिंग देम प्रॉपरली देन यू डिसाइड which one approach will be more feasible in your case. Thank you.